प्राप्त कर सकते हैं? सुख में वैसी पुकार होती ही नहीं है। अगर पुकार की बात कहें तो आर्त पुकार तभी होती है जब हमारा कोई नहीं होता और हमें ललक है प्रभु की प्राप्ति की, और वो इस कोटि की है कि जैसे आकाश में फल लगा हो, हम बौने हैं, फल चाहिए पर हम पा नहीं सकते, तब केवल एक रोना आता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, प्रभु आपको कैसे प्राप्त करूं, और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी विकलता प्रेम की। तो जो पुकार होती है उस पुकार में भगवत साक्षात्कार होता है, वो एक पुकार होती है। और हमें लगता है वो बिना विपत्ति के पुकार हो नहीं, सुख में वो पुकार नहीं होती। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब संसारिक भोग है, तो भगवान की पुकार आएगी क्या? वो पुकार तभी आती है जब भारी विपत्ति में हो और कोई सहयोगी ना हो। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कोई सहयोगी नहीं, कोई रक्षा नहीं कर सकता, और मैं भी रक्षा नहीं कर सकती अपनी, गोविंद। जैसे गजेंद्र, जब देखा कि अब के झटके में ग्राह हमको अंदर ले जाएगा, हे हरि, तब पुकार। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो जो स्थिति आती है उसमें जो पुकार होती है वो भगवान के लिए आर्त पुकार होती है। या पहला तो ये, या दूसरा, हम इतना भजन करें कि हमारा शरीर से और संसार से राग खत्म हो जाए, और प्रभु के मिलने की इतनी चाह हो जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हरि आशिक व्याकुल बना रहता है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई मिल जाए, कोई कृपा कर दे, हृदय हाय हाय हो रहा है, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति में जो पुकार होगी वो भगवान का साक्षात्कार करा देती। जैसे गोपी जनों ने जब सब लताओं से पूछा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है क्या तुमने, भूमि से पूछा कि ये कोमल चरण चिन्ह तुम अपने हृदय में धारण किए हो, तुम्हारे अहोभाग्य हैं, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी जी से पूछ रहे हैं, हे हरि की प्रेयसी वृंदा सखी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? हे पीपल, हे बट, हे तमाल, हे वृंदावन के पवित्र वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब कोई उत्तर नहीं मिला तब इतना गाढ़ भाव आ गया कि सब श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गिरिराज उठाने की लीला, कोई काली दह की लीला। जब उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एकत्रित होकर उच्च स्वर से रो पड़ी, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, तो तासा मावीर भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सरग्वी, साक्षात मनमत मनमता। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो हमारा अभी भजन जो है, सही पूछो तो भोगों का हो रहा है, शरीर सुख का हो रहा है, अनुकूलता का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है। ये जब सब मिट्टिया मेट हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम जो है बहुत कीमती वस्तु है, मोक्ष से भी बढ़कर है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो मतलब उस रस को नहीं जान पाए। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। काशीपुरी में पूरी आराधना मोक्ष की है, और देखो वृंदावन का रस। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं अरम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुत कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता, परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, परंतु मम राधिका पदर से मनोमज्जत। भाई ये भोगों की वार्ता तो बंद करो, ये करोड़ों नरकों से भी विभत्स है। तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, मुझे मोक्ष मोक्ष तो मुझे भय लगता है। विभेमि कैवल्यता, निर्भय पद, मोक्ष निर्भय पद है। और हरिवंश महाप्रभु कह रहे मुझे भय लगता है, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं श्री जी की सेवा परिचर्या में रहना चाहता हूँ। विभेमि कैवल्यता। तो आप सोचो कि ये जो प्रेम रस है मोक्ष तक का त्यागी है, मोक्ष त्यागी तब प्रेम। और यहाँ तो भोगे नहीं त्याग पा रहे, तो मोक्ष त्यागी तो बहुत ही बड़ी बात है। अपने इंद्रिय जन्य सुख की लालसा जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हो सकती। और जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती है तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी के संपूर्ण वैभव को वमन के समान, उल्टी के समान त्याग देते हैं जिनको श्री कृष्ण से प्यार होने की अंकुरण होती वृत्ति। और ये जहाँ से बच्चा प्रश्न किया, सुन मान लो तन मन के बिछुड़े नहीं, यहाँ तो फिर
मतलब चरम सीमा का प्रेम है, स्वसुख वांछा है ही नहीं। मतलब कैसे तुम्हें बताया, वे सब गूढ़ विषय है एकांतिक। प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, झूलत दो नवल किशोर। प्रियाजू अपनी चितवन से झूलते झूलते लालजू के चित्त को चुरा रहे हैं। सखियां झकोर जोर से दे रहे हैं, तो वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात। जब पैंग बढ़ी तो प्रियाजू को डर लगा, तो लालजू के गले से लग गए। वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलक पुलक प्रीतम। प्रीतम पुलकित होकर प्रीतम। अब जब गले लगी तो एक लीला और बन गई कि स्वामिनी की लट और कुंडल लालजू का ये फंस गया ऐसे कपोल से कपोल, और लालजू का कंकन और लालजू की बाला फंस गई इधर। ये सब सखियां हैं सुख प्रदान करने के लिए, कोई कंकन बनी हुई, कोई कुंडल बनी हुई सखियां। अब कितनी सुंदर झांकी बनी। लट लालजू के कुंडल से फंसी तो प्रियाजू ऐसे, प्रियालाल ऐसे कपोल पे कपोल, और कंकन माला से तो ये हाथ यही ऐसे रुझ गया। अब देखो जो प्रेम की बात, अर्झी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कच डोल, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़े न तोल, निरख निरख फूलत ललितादिक। प्रिया प्रीतम को एक मिल देख करके सखियों के हृदय में अपार आनंद आ रहा है। निरख निरख फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दय शीस हरिवंश प्रशंसत करिय जन किशोर। हमारे दोनों जुगल सरकार ऐसे ही मिले रहे, ऐसे ही आनंदित रहे, ये सुख है। जहां गोपी सुख में श्री कृष्ण के स्वयं के आलिंगन की आकांक्षा है, स्वयं मेरा है ना, तब वो स्वयं आलिंगन, स्वयं अधरामृत का पान, तब वो भगवान के उस प्रेम रस का रसास्वादन करके पुलकित हो रही। लेकिन सखी प्रिया प्रीतम आलिंगित है तो ये देख करके पुलक रहे, समारे आशीर्वाद दे रहे, दय शीस हरिवंश प्रशंसत करिय अंचल की छोर। तो ये प्रेम तभी प्रकट होता है, रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। बोले रसिक महापुरुषों के संग के बिना, कृपा के बिना ये प्रेम उपज ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो जब प्रेमी जनों का ये संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो प्रेमी महापुरुषों के आंसुओं की और उनके मुख की छवि देखकर और उनकी विकलता देखकर इतना हृदय पवित्र हो जाता है कि हमको भी रोना आने लगता है। जब कोई रसिक महापुरुष प्रभु में डूबा होता है, तत्काल प्रेम जागृत करने की सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम के ये रस आ ही नहीं सकता है। तो भजन करो और भगवान से मनाओ कि हम पर ऐसी कृपा करो, चाहे हमें दुख दो, चाहे जैसी परिस्थिति दो, आपकी हमारे अंदर विरह अग्नि जल जाए, मिलन की आकांक्षा जग जाए, तो बस जीवन सार्थक हो जाए। गगन श्रोतिया जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कैसे हम अपने जीवन में विवेक, सहनशीलता, निहंकार आदि गुणों को कैसे जागृत करें? देखो, पहली बात तो खान पान सुधारे, दूसरी बात संग सुधारे, तीसरी बात आचरण सुधारे, हमारे आचरण गलत ना हो, और डट के नाम जप करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। तो इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, मल रहित बुद्धि होती है। नाम जप करने से अध्यात्म बल बढ़ता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करने से बुद्धि प्रवीण होती है। तो वही उसी प्रवीण बुद्धि का नाम विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना साधु संग नहीं मिलता, और साधु संग के बिना विवेक नहीं होता। यदि हमारा आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, तो हमारा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सफल होगा। अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं, भोजन पवित्र नहीं, तो शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा।